जब भी हम जगन्नाथ मंदिर के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? चमत्कार, रहस्य और गहरी आस्था, है ना? लेकिन आज हम इस मंदिर की एक ऐसी कहानी जानेंगे जो शायद इसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रेरणादायक कहानी है, और वो है इसके टिके रहने की, इसके सर्वाइवल की कहानी। तो सवाल ये है कि मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य आखिर है क्या? क्या ये वो बातें हैं जो हम सब ने कहीं न कहीं सुनी हैं? जैसे कि मंदिर का झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है, या फिर मंदिर के गुंबद की कभी कोई परछाई ही नहीं बनती। ये बातें सुनने में वाकई हैरान करती हैं, और हम में से ज्यादातर लोगों को पता भी हैं। पर सच कहूं तो मंदिर की सबसे अविश्वसनीय कहानी कोई रहस्य है ही नहीं, वो तो इसका इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो बहादुरी, संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं उन 18 बड़े हमलों की जिनका सामना इस मंदिर ने सदियों तक किया। ये एक ऐसा इतिहास है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। जी हाँ, पूरे 18 बार। ये नंबर सुनने में भी बहुत बड़ा लगता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आस्था कितनी मजबूत हो सकती है। मंदिर पर बार बार हमले हुए, लेकिन हर बार ये पहले से और मजबूत होकर खड़ा हुआ। और यह जानकर शायद कई लोगों को हैरानी हो, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर ने मशहूर सोमनाथ मंदिर से भी ज्यादा हमले झेले हैं। इससे पता चलता है कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण था और इसके खजाने पर हमलावरों की कितनी नजर थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए अब उस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं जो दिखाती है कि कैसे ये मंदिर हर हमले के बाद भी बच निकला। ये बार बार विस्थापित होने और फिर वापस लौटने की एक गजब की कहानी है। हम यहाँ 3 खास घटनाओं पर फोकस करेंगे। 8वीं सदी का पहला बड़ा हमला, 16वीं सदी का सबसे भयानक हमला, और फिर उसी सदी में भगवान के पवित्र अंश को बचाने का वो अविश्वसनीय मिशन। तो कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी से। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने मंदिर के विशाल खजाने को लूटने के इरादे से हमला किया। तब पुजारियों को मजबूरन भगवान की मूर्तियों को लेकर एक गुप्त जगह पर जाना पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था। मूर्तियों को सोनपुर की एक गुफा में पूरे 144 सालों तक छुपाकर रखा गया था। सोचिए, लगभग 1.5 सदी तक। बाद में आदि शंकराचार्य ने उन्हें फिर से खोजा और स्थापित करवाया। लेकिन शायद सबसे खतरनाक हमला हुआ 16वीं सदी में, जब बंगाल सल्तनत के सेनापति काला पहाड़ ने हमला किया। उसने मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों को भी ढूंढ निकाला। उसने उन्हें गंगा किनारे जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी बिसर महंती नाम के एक भक्त ने गजब की हिम्मत दिखाई। उन्होंने जलती हुई मूर्तियों से उस पवित्र ब्रह्म पदार्थ को निकाल लिया जिसे मूर्तियों का जीवन सार माना जाता है, और उसे एक मृदंग में छिपाकर वहां से निकल गए। ये घटना, जैसा कि सोर्स बताते हैं, असल में अदम्य साहस, जुझारूपन और बलिदान की एक आकर्षक कहानी है। ये उन सेवकों और भक्तों की हिम्मत को सलाम है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान के उस सार को बचाया। इन सारी घटनाओं से एक बहुत ही अनोखी डिफेंस स्ट्रैटेजी सामने आती है। मंदिर के रक्षकों का मकसद सिर्फ पत्थर की इमारत को बचाना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उससे कहीं ज्यादा कीमती था। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट था ब्रह्म पदार्थ को बचाना। ये भगवान का जीवंत सार है। इसे ऐसे समझिए कि एक पवित्र वस्तु है जिसे नवकलेवर नाम की एक रस्म के दौरान पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में डाल दिया जाता है। मतलब जब तक ब्रह्म पदार्थ सुरक्षित है, तब तक मंदिर की आत्मा जिंदा है, भले ही इमारत को कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचे। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत पुजारी और सेवक मूर्तियों को लेकर कई खतरनाक यात्राओं पर निकले। हमलावरों से बचाने के लिए उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अनजान रास्तों से ले जाया गया। और इन मुश्किल सालों के दौरान भी पूजा कभी नहीं रुकी। भगवान की आराधना पूरी तरह से छिपकर गुप्त रूप से चलती रही। ये उन भक्तों की अटूट आस्था का सबसे बड़ा सबूत है। तो सदियों तक चले इस संघर्ष का आखिर मतलब क्या है? ये हमें मंदिर और आस्था के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि जगन्नाथ मंदिर की विरासत पत्थर की मजबूत दीवारों से नहीं, बल्कि लोगों के अटूट विश्वास से बनी है। यही वो विश्वास था जिसने हर हमले और हर तबाही के बाद भी मंदिर के असली सार को जिंदा रखा। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी विरासत को बचाने का, उसे संजोने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इमारतों और ढांचों को बचाना है, या उन उसूलों और विश्वासों को जिंदा रखना है जो उन्हें आत्मा देते हैं?